फिर जी हमारा लास्ट पार्ट, हाउ टू अप्लाई दिस थ्योरी एंड इट्स jargons। अब सिर्फ यही नहीं, मैंने आगे जो बात की है वो काफ़ी सारी थ्योरीज़ की हैं। जब हम सारी कर लेंगे फिर तो एप्लीकेशन और ज़्यादा आसान हो जाती है। बस वही बात, आपने वर्ड्स निकाल लेने हैं, बातें सिंपल होंगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगी, लेकिन उसमें आपने आईआर के पर्सपेक्टिव से बात करनी है कि आपने उसको डिवाइड कर देना है पोर्शंस में। अब फॉर एग्ज़ाम्पल वेस्ट और ईस्ट का, यूएस और सोवियत यूनियन की अगर आप बात करोगे, कोल्ड वॉर में तो सोवियत यूनियन था, अब जो रशिया है, ठीक है, रशिया है, यूएस है, यूक्रेन है, उसमें अगर आप बात कर रहे हो कि जी उनके आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स की, तो वो थ्योरी है कंस्ट्रक्टिविज्म। आप फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म या फ्रॉम द आइडेंटिटी पर्सपेक्टिव उस हेडिंग से बात स्टार्ट करोगे अपनी, कि जी उनके दोनों के आइडियोलॉजीज डिफर कर रही हैं और शुरू से उनका एक कॉन्फ्लिक्ट था और वो एक दूसरे के आइडियाज़ को प्रमोट नहीं करना चाहते थे, स्पेशली इकोनॉमिक फील्ड में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप बात कर रहे हो कि एक वॉर है, रशिया और यूक्रेन की वॉर, ठीक है, ये रशिया है यहाँ पे और यूक्रेन है। तो किधर गया मेरा हाईलाइटर, अच्छा ठीक है, रशिया की बात हो गई और यूक्रेन की बात हो रही है। आपने क्या करना है कि इसको जब आप रखोगे सेल्फ हेल्प वाली बात में, तो यूक्रेन ने सेल्फ हेल्प के तहत उसने मदद मांगी है, उसने वेपन्स वगैरह लिए हैं यूरोपियन कंट्रीज़ से, फिर उसने हेल्प मांगी, वो अपनी सेल्फ हेल्प के लिए नेटो में शामिल होना चाह रहा था, जिससे रशिया ने एक ऑफेंसिव रियलिस्ट का किरदार अदा करते हुए उसके ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है। अब जो है यूक्रेन एंड यूएस, इनका क्या आपस में ताल्लुक़ है, एक पोलैरिटी बन गई ना कि रशिया बहुत ताकतवर है, यूक्रेन एक छोटा सा मुल्क है, उसके पास इतनी कोई पावर भी नहीं है, तो अपनी पावर इंक्रीज़ के लिए करने के लिए उसने अलायंस किससे कर ली, उसने वेस्ट से अलायंस कर ली, और यूं उसकी जो है क्या से कहेंगे, उसने एक तरह से इस बड़े पोल को, रशियन पोल को जो है बैलेंस करने के लिए उसने एक दूसरे पोल की तरफ अपनी अलायंस कर ली। अब जी बात आ जाती है कि इसी तरह वेस्ट के एलाइज अपने हैं जो वीक कंट्रीज़ हैं, लाइक ताइवान है, साउथ कोरिया है, जो कि अपने नेबरिंग कंट्रीज से लड़ नहीं सकते और उनके पावर से डरते रहते हैं, तो उनको डेटर करने के लिए उन्होंने अपनी एक डिप्लोमेसी को काम लेके आए, वेस्ट को अपने साथ कर लिया, उनका सिस्टम अपनाया। उनका सिस्टम क्या है, डेमोक्रेसी का है, फ्री ट्रेड का है, वो सारे सिस्टम अपनाए और कहा कि वी आर लाइक यू फ्रॉम आइडेंटिटी पर्सपेक्टिव। और इस तरह वेस्ट ने कहा, अपने मतलब रियलिस्ट किस्म के गोल सामने रखते हुए, उसको अपनी प्रेजेंस चाहिए थी इन एरियाज़ में ताकि वो नज़र रख सके चाइना के ऊपर, ठीक है, रशिया को भी कैटर करने के लिए उसको कुछ दोस्त चाहिए थे। तो वो कंट्रीज़, वो स्टेट्स जो रशिया से खौफ खाती हैं, थ्रेट फील करती हैं, वो वेस्ट के एलाइज हो गए। अब यहाँ पे ये सीन है कि ताइवान का और चाइना का भी एक इशू चल रहा है, तो अगर आप इसको रियलिज़म के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो यही बात है कि चाइना जो है वो उसको जो है उससे थ्रेट फील कर रहा है ताइवान, और ताइवान ने अलायंस कर ली है वेस्ट के साथ। इसी तरह वेनेजुएला है, ताजिकिस्तान है, इनकी जो है वो रशिया के साथ शुरू से ही एक अलाइनमेंट रही है। कोरिया और ईरान जो है उनके वेपन स्टेट सिस्टम की बात होगी कि वो वेपन अपना जो है न्यूक्लियर वेपन्स को कैसे परसू कर रहे हैं, तो वो जी बात करते हैं कि जी हम तो सेल्फ हेल्प के तहत कर रहे हैं। ईरान कहेगा कि जी हमें यूएस से बड़ा थ्रेट फील होता है, नॉर्थ कोरिया कहता है कि जी मैं तो करूँगा ही करूँगा, क्योंकि जब बाकी कंट्रीज़ ने वेपन्स बना लिए हैं तो हम क्यों पीछे रहें, अगर हम ऐसे करेंगे, हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स को नहीं परसू करेंगे इस गोल को, तो कोई भी हम पे अटैक कर सकता है और हम एज अ वीकर स्टेट शो होंगे। फिर इसी तरह लिबरलिज्म की आप बात करोगे तो इन्हीं सारी बातों को आप डिप्लोमेसी के लेंस से देखोगे, ठीक है। तो वही बात जो स्टार्टिंग लेक्चर में हमने की थी कि थ्योरीज आर लेंस, उन वो लेंस हैं जिनसे हम दुनिया में होने वाले इवेंट्स को और कॉन्फ्लिक्ट्स को देखते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट को आपने आईआर में या किसी भी चीज़ को, किसी भी डेवलपमेंट को देखना है, तो आपने वेरियस लेंसेज, थ्योरीज को लगा के, मेन हेडिंग्स बना के, फिर वही जार्गन्स, वही वर्ड्स, जार्गन्स क्या होते हैं, यही, ठीक है, करंट वर्ल्ड ऑर्डर, वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, ये भी आईआर का जार्गन है, ठीक है, डेटरेंस भी एक जार्गन है, बाइपोलैरिटी, अनार्की, ये सारी चीज़ें जो हैं ये जार्गन्स हैं, इनको आपने यूज़ करना है। अगर अभी भी नहीं समझ आई ना, तो फिर इस पर एक आर्टिकल लिखें रशिया यूक्रेन वॉर के जो ऊपर ना, या प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर एक लिखें, आर्टिकल लिखें, और फिर उसमें देखें कि आपने जार्गन्स यूज़ किए हैं या उसको सीधा सीधा करंट अफेयर्स के पेपर की तरह कर लिया है। तो जब तक लिखेंगे नहीं तो बात समझ नहीं आएगी, लिख लिख के इस चीज़ को ना तैयार करें। आई होप कि यहाँ तक आपको लेक्चर क्लियर है तो मुझे एक पॉजिटिव अच्छी सी फीडबैक दे दिया करें ताकि मेरे एनर्जी लेवल्स हाई रहें और मैं डेली वीडियोस बनाती रहूँ। अस्सलाम वालेकुम।